बैक वंस अगेन। आपको बताएं कि हमें कहा जाता है कि इल्म हासिल करो, भले से तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन यहाँ पर चीन जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ जाना है वो लगता तो बहुत करीब है, मगर उस बच्ची के लिए जिसकी मैं बात करने वाली हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा मीलों जैसा सफ़र हो जाता है। 9वीं क्लास की तालिबा ज़ैनब के लिए तालीम हासिल करना खुद उसी के अपने शहर लाड़काना में चीन जाने से भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है। ये मुश्किल किसी और ने नहीं बल्कि गांव वालों ने खड़ी की है। इल्म की प्यासी गरीब बाप की बहादुर बेटी ज़ैनब ना सिर्फ खुद तालीम हासिल करने जाती है बल्कि अपने 4 भाइयों को भी अपने हमरा लेकर जाती है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर ज़ैनब हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे हम बात करेंगे। लोग पहले कुछ कहते हंसते, कोई बोलता है कि देखो देखो वो लड़की जा रही है बाइक पे। किसी को क्या पता मैं किसी वजह से, किसी मजबूरी से चला रही हूँ। मुझे शौक था बहुत पढ़ाई का। मेरा वालिद साहब बहुत गरीब है, वो मजदूर है एक, जो मेरा हमारे छोटे बहन भाई और मेरा किराया अफोर्ड नहीं कर सकता था। दो साल में साइकिल पे आती थी यहाँ पढ़ने के लिए। फिर मुझे अब्बू ने सिखाया बाइक चलाने, तो हमारे गांव वाले बहुत अब्बू की बेइज्जती करने लगे। हमको तो पढ़ाई का शौक था, हम मजबूरी खातिर चलाते थे। क्या है बे बाइक चलाना, हम तो अपनी तालीम हासिल करने आते हैं, अपने अब्बू की सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या गलत है जो हमारे गांव वालों को इतना कुछ गलत लग रहा है। मेरे अब्बू को तमाम लोगों ने बेइज्जती की। मैं एक हूँ जो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रतोदरे में पढ़ती हूँ, जो मेरे छोटे बहन भाई है वन स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे इलाके में नहीं कुछ भी, ना बिजली है, ना कुछ, ना रोड की सहूलत, ना कुछ। मेरा ख्वाब है कि मैं इंशाल्लाह बड़ी होकर एक अच्छी वकील बन सकूं और अपने इलाके के और दूसरे आदमियों को मैं मदद कर सकूं। हमने रिपोर्ट आपको दिखाई। अब रिपोर्ट से अंदाज़ा आपको हो चुका होगा कि समझ से बाहर है, हम किस सदी में रहते हैं। ये वो वक्त है जब हमें खुद इनकरेज करना चाहिए अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को कि बाहर निकलें, तालीम हासिल करें। अफसोस की बात, फरियाल तालपुर का ये हल्का है, हम पूरे सिंध में उन्हें अद्दी के नाम से जानते हैं, रत्तो डेरो, जहाँ का मैंने जिक्र किया। मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है जब मैंने ये रिपोर्ट दिखाई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि ज़ैनब जिसने हिम्मत नहीं हारी, जो इतनी मासूम, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत हैं, आज उन्होंने हमें वक्त दिया है। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब, आप माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तालीम हासिल करना, इसमें कोई ऐब नहीं है। बाइक चलाकर खुद जाना, इससे साबित होता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं और साथ साथ आप अपने भाइयों को भी लेकर जाती हैं। दुनिया वाले कुछ भी कहें, मैं हमेशा आपको एक ही बात कहूँगी कि दुनिया वालों की बातों को एक कान से सुनो, एक से निकाल दो। मैं ज़रा चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज़ ज़रा अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताएं कि बाइक चलाना कब शुरू किया, किसने सिखाया, किस तरह से सफर का आगाज हुआ? मुझे बाइक मेरे अब्बू ने सिखाई। मैं 2019 से 2021 से बाइक चलाती थी और सीखी 2019 से थी। अच्छा, तो आपके भाई भी आपके साथ होते हैं जब आप स्कूल जाती हैं, फिर उन्हें भी आप पिक करती हैं, फिर घर आती हैं, इस तरह का सिलसिला है? जी हाँ, पहले मैं उसको स्कूल छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं अपने अच्छा स्कूल में आती हूँ। उसके बाद वो छुट्टी में उसको मैं अपने घर छोड़ती हूँ, उसके थोड़ा काम करके फिर मैं ट्यूशन पे जाती हूँ। अच्छा, बहुत हेक्टिक रूटीन है भैया आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके भाई किस क्लास में पढ़ते हैं, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ती हूँ और जो मेरे छोटे बहन भाई हैं 4, अच्छा वो वन स्कूल में पढ़ते हैं। एक 2 क्लास में और 3 वन में।
अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह सब बहन भाई पढ़ रहे हैं और ये सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि बहन ने हिम्मत दिखाई। फिर भाई जो हैं वो जाहिर सी बात है, जो छोटे भाई होते हैं, जो छोटे बहन भाई होते हैं, वो बड़ों को देख के सीखते हैं। तालीम हासिल करने का शौक, क्या बनना चाहती हो, क्या है जहन में, क्या चीज़ है जो कहती हो कि अच्छा मुझे ये गोल मेरा है, मैंने इसको सेट किया, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या है माइंड में? मेरे माइंड में है तो मैं वकील बनूंगी और अपने इलाके के और दूसरे आदमियों की, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा उसको इंसाफ दिलवाऊंगी, इंशाल्लाह उसकी मदद करूंगी। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। आप बड़ा अच्छा सोचती हैं, बड़ी नेक आपकी सोच है। मुझे बताएं कि वकील ही क्यों बनना है? क्या किसी से इंस्पायर हैं, कोई ऐसी शख्सियत जिसे देख के आपको लगा हो कि अच्छा मुझे भी वकील बनना चाहिए? हाँ, मेरी एक जो रिश्ते वाले है वो एक वकील है, वो गरीब लोगों की मदद करती है। उसी को देख के मुझे टैलेंट पैदा हुआ कि मैं भी एक अच्छी वकील बन सकूं और सब इलाके के और दूसरे आदमियों को इंसाफ दिलाऊं और उसको हक दिलाऊं कि उसकी मैं मदद कर सकूं, क्योंकि मैं भी एक गरीब हूँ, गरीबी से उठी हूँ, तो उसकी मदद करूंगी इंशाल्लाह। मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी वकील बनूंगी और उसके बाद हम लोगों की मदद करूंगी। सही। ज़ैनब, मैं जितना अप्रिशिएट करूं आपको उतना कम है। और स्पेशली हुक्मरान बाला से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुंच पा रही है तो प्लीज़ ज़रा देखिए समा की स्क्रीन, इस बच्ची को देखिए। ये बच्ची कितनी मुश्किल से उस इलाके तक जाती है, और जिस इलाके का मैं जिक्र कर रही हूँ वहाँ वो एक डेंजर जोन के तौर पर जाना जाता है। अगर हमारे बच्चों को तालीम की सही सहूलियात मिलें तो वो क्यों ना तालीम हासिल करें। हमारे पास इतने नायाब हीरे हैं, लेकिन मसला क्या है कि हमारे पास जो है इस वक्त ना तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी, सिंध के रखवालों से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि ज़ैनब समेत ना जाने कितनी ज़ैनब हमारे सिंध में ऐसी मौजूद हैं जो कि तालीम हासिल करना चाहती हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं मुल्क की तरक्की में, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ैनब जो आपका स्कूल है वहाँ पर तालीम कहाँ तक है, और फिर उसके बाद कॉलेज, चूँकि हम जब मैट्रिक कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा कॉलेज होता है, तो फिर कॉलेज में एडमिशन, ये सारा कुछ आपने पहले से सोच रखा है? जी हाँ, मेरा जो स्कूल है वो इंटर क्लास तक है। उसके बाद मेरा अब्बू भी चाहता है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं और यूनिवर्सिटी में पढूं और से पढूं, जो जहाँ पे वकील पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में तो पढ़ते हैं ना, वही मैं पढ़ना चाहती हूँ। जी इंटर जी। तक ये जो मेरा स्कूल है वो यहाँ पर इंटर फर्स्ट ईयर तो तक स्कूल है वहाँ पर, तक मैट्रिक के बाद भी अच्छा, इंटर तक जो स्कूल है और चाहे उसके तो वो बाद चला आपका जाए। ख्वाब है कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे और हम फिर आपसे बात भी करेंगे कि अब आप यूनिवर्सिटी में पहुंच के कैसा महसूस करें। मुझे बताइए ज़ैनब, आपके घर से जो आपका स्कूल है कितना डिस्टेंस है, कितना फासला आप तय करती हैं? 7 किलोमीटर दूर है, मैं वहीं से रतुदरे से 7 किलोमीटर दूर है, मैं वहीं से आती हूँ बाइक भी। अच्छा, वहीं से आप आती हैं, 7 किलोमीटर आती हैं, 7 किलोमीटर ही जाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जब आपने बाइक चलानी स्टार्ट की, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ ताकि हमारी जो बच्चियाँ जो आपके एज की हैं ना, उन्हें पता हो, उन्हें अंदाज़ा हो कि ज़ैनब ने इस चीज़ को कैसे फेस किया था। कि जब आपने बाइक चलाना स्टार्ट की, जब आपने तालीम का सिलसिला इस तरह से शुरू किया कि पहले आप साइकिल पे थी, फिर आपने बाइक चलाना शुरू कर दी, तो क्या कॉमेंट्स लोगों के मिलते थे, लोग क्या कहते थे, और आपने इस चीज़ को फेस कैसे किया? हाँ, मैं पहले साइकिल अपने गांव में चलाती थी और 2 साल में पढ़ने के लिए आती थी यहाँ पे बाइक साइकिल पे आती थी पहले 2019 से 2021 तक, और उसके बाद में बाइक चलाती थी। इस कदर के मेरे गांव वाले लोगों ने भी तनकीद की, और जो रास्ते में आदमी होते हैं वो भी तनकीद करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। मैं किसी पे ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे तो अपनी तालीम हासिल करनी है ना, मैं वही करूँगी। तालीम क्या हासिल बात है। करना, अगर उस आदमी की बात
पर ध्यान दूँगी तो मैं अपनी तालीम कैसे हासिल कर सकूँगी? इसी के लिए जो आदमी रोज़ कहते हैं, हाँ। रोज़ कह के आके बस कर जाएँगे, मैं यही बस फ़ील करके बस थोड़ी-सी तनकीद बस आदमी करते हैं, बस मैं आती हूँ क्योंकि तो मुझे अपनी तालीम हासिल करनी है, अपने बहन और भाइयों को तालीम हासिल कराना है और मैं मिसाल बनूँगी अपने बहन भाई और जो लड़कियाँ घरों में बैठी हैं, जो तालीम हासिल नहीं कर इंशाल्लाह सकती, इंशाल्लाह मेरा ज़ैनब, आप पैगाम है सिर्फ कि अपने बहन भाइयों के लिए उनको नहीं, ना सिर्फ अपने इलाके के लिए, बल्कि आप पाकिस्तान के लिए एक मिसाल हैं। अल्लाह ताला इसी तरह से आपकी कामयाबी का सिलसिला जारी रखे। पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, कुछ भी लोग कहते हैं एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएंगी तो यही लोग होंगे जो आपकी कामयाबी पे तालियां बजाएंगे और यही लोग होंगे जो कि आपके पास अपने मसले लेकर आएंगे। एक बहुत बड़ी वकील बने, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। हमारी बात इतनी प्यारी खूबसूरत ज़ैनब से हमने बात की और इसका हौसला माशाल्लाह कितना बुलंद है। और जितनी भी हमें इस एज की बच्चियां देख रहे हैं उन्हें लगता है कि तालीम में कहीं रुकावट है तो ज़ैनब को बस याद कर लें।